बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह में फिर इजाफा। गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। कोयटा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड। सूबे के 21 अजला में गुज़श्ता रोज कोरोना का कोई टेस्ट नहीं किया गया। पंजाब में कोरोना वबा की तीसरी लहर की शिद्दत में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 3% पर आ गई। लाहौर में शरह 2% रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% रही। 24 घंटों के दौरान मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए। 22 अप्रैल को 62,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। मजीद 3,000 से ज़्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में छुट्टी वाले रोज भी वैक्सीनेशन का अमल जारी। पंजाब में अगले हफ्ते मजीद 8 वैक्सीनेशन मराकज़ कायम करने का फैसला। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि आवाम से दरख्वास्त है कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन कराएं। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आई है। सेहत के निज़ाम पर दबाव कम है, लेकिन अब भी एहतियात की ज़रूरत है और SOPs पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। पेशावर में कोरोना लॉकडाउन के बाइस मार्केटें, दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। बेशतर शहरियों ने मास्क नहीं पहने हुए और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 20 कारोबारी मराकज़ सील। निजी दफातर को 35,000 रुपये जुर्माना। इंडोर डाइनिंग पर 3 होटल मालिकान पर 25,000 रुपये और मास्क न पहनने पर 41 शहरियों को 20,500 रुपये जुर्माना किया गया। गुजरांवाला में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 11 बेकरियां और 26 कारोबारी मराकज़ सील किए गए। कराची में गुज़श्ता रोज दोपहर 2 बजे से जारी बिजली बहरान पर काबू पाने में के इलेक्ट्रिक को 14 घंटे लग गए। शहर के मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू। कई इलाकों से अब भी शहरियों की जानिब से बिजली बंदिश की शिकायत। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि आज सुबह 4:15 बजे कराची के तमाम रिहायशी और कमर्शियल फीडर से बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई। मकामी फॉल्ट्स को भी जल्द अज जल्द ठीक करने के लिए टीमें काम करें। शदीद आंधी और बारिश से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के 130 फीडर स्ट्रिप कर गए। तर्जुमान सेप्को का दावा है कि 80% फीडर से बिजली बहाल कर दी गई। बकिया 20% की बहाली का काम जारी है। खैरपुर, शिकारपुर, पीरजोकोट, गंबट में बिजली जल्द बहाल की जाएगी। खैरपुर और सखर में गिरने वाले 11,000 kV के पोल्स की बहाली के लिए आज से काम शुरू होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी से साइन बोर्ड्स और दरख्त उखड़ गए थे। खुशाब में तेज हवाओं से शोरूम का शेड कारों पर गिर गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। आज़ाद कश्मीर में नकियाल शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। बाज़ इलाकों में ओले भी पड़े। चल्लास में बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से नशेबी इलाकों में ठंड की शिद्दत बरकरार। सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दोपहर तक समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी। रमज़ान और ईद गुजर गई, मुर्गी के गोश्त की कीमतें नीचे ना आईं। लाहौर में मुर्गी के गोश्त का होलसेल रेट 444 रुपये किलो तक पहुंच गया। पेशावर में कीमत 481 रुपये फी किलो हो गई। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 500 रुपये किलो में फरोख्त। बकरे के गोश्त की सरकारी निर्ख 1100 रुपये के बजाय 1250 रुपये किलो में फरोख्त जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत से जंग नहीं, मुज़ाकरात चाहते हैं, मगर भारत राह फरार इख्तियार कर रहा है। मामलात भारत ने बिगाड़े, अजाला भी भारत को ही करना है। पाकिस्तान गुफ्तगू से नहीं घबराता क्योंकि हम सच्चाई पर हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त और मजबूत है। इसराइल जंगबंदी पर राज़ी हो गया। मिशन की कामयाबी के बाद वो पाकिस्तान लौट रहे हैं। सलामती काउंसिल का गजा जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी का मुतालबा। इसराइल गजा तसादुम पर सलामती काउंसिल का पहला मुश्तरका बयान जारी। सलामती काउंसिल के अरकान का फ़लस्तीनी शहरियों के लिए फौरी इमदाद की ज़रूरत पर जोर। सलामती काउंसिल का मुश्तरका एलामिया अमरीकी मंदूब की हिमायत से जारी हुआ।
इससे कबल अमरीका ने सलामती काउंसिल का मुश्तरका एलामिया रोक दिया था। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के तहत आज कराची की शाहराह फैसल पर मार्च किया जाएगा। नर्सरी के मकाम पर अवामी इज्तिमा से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। सऊदी अरब ने दुनिया भर से 60,000 आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस आने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने सऊदी फैसले की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान से कितने आज़मीन हज सऊदी अरब जा सकेंगे, इस बारे में पाकिस्तान को बाद में मतला किया जाएगा। 18 साल से कम और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। आज़मीन को कोरोना वैक्सीनेशन के साथ सऊदी अरब में 3 दिन करंतना करना होगा। सऊदी अरब की जानिब से आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन की शर्त के बाद इस्लामाबाद का रियाद से राबता। सऊदी हुकूमत से चीन की वैक्सीन रजिस्टर करने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि शहरियों ने चीन की वैक्सीन लगवाई है, डॉक्टर्स दोबारा कोई और वैक्सीन लगवाने की इजाज़त नहीं देते। आलमी इदारे सेहत ने भी चीन की वैक्सीन को मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान को इस वक्त कोरोना की बरतानवी किस्म का सामना है। कोरोना की भारतीय किस्म पाकिस्तान में अब तक नजर नहीं आई। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में कोविड टेस्ट करने की सलाहियत कम है। पंजाब और KPK में कोरोना की सूरत हाल बेहतर और सिंध खुसूसन कराची में खराब हो रही है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि कैंसाइनो वैक्सीन की खुराकें जल्द पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएंगी। लाखों खुराकें मैसर हैं। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12.2% हो गई। सिंध हुकूमत का सख्त पाबंदियां जारी रखने का फैसला। साहिल और तफरीही पार्क्स मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। बाजार शाम 6 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स पर ताला रहेगा। NCOC के फैसले के बरखिलाफ सिंध में आउटडोर डाइनिंग बंद रखने का फैसला। सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। शहरों के दरमियान चलने वाली बसें 50% नशिस्तें खाली रखकर चलेंगी। स्कूल कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी पर ही खुलेंगे। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। शादी की तकरीब पर हॉल सील कर दिया गया, खाना जब्त कर लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जहांगीर तरीन ग्रुप पर बरस पड़े। न्यूयॉर्क में तहरीक इंसाफ के कारकुनों से खिताब में कहा कि ये क्या है कि साथ भी हैं और नहीं भी हैं। खान हमारा लीडर है, खान पर एतमाद है और फिर अगर एतमाद है तो फिर मुकम्मल करो, भरोसा करो। इमरान खान कहता है कि वो इंतकाम नहीं लेना चाहता। ये भी कहा कि चीनी माफिया ब्लैकमेल करता आया है। इमरान खान से कहता हूं, डट जाओ। कभी किसी करप्ट को हाथ डालते हैं तो इज्तिमा हो जाता है, माफिया इकट्ठा हो जाता है, धमकियां देता है कि हाथ नरम करो नहीं तो चीनी की कीमत 100 रुपए से तजावुज कर जाएगी। धमकियां मिलती हैं, हुकूमत को उल्टाने की बात की जाती है, अक्सरियत को पलटने की, अकलियत में बदलने की बात की जाती है। खान मेरा चेयरमैन सामने बैठा था, वजीर आजम सामने बैठा था। मैंने कहा खान डट जाओ, मत परवाह करो तीतर की पटेल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नज़ीर चौहान अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हैं। सारे मामलात हल हो गए थे। नज़ीर चौहान का घोड़ा तेज दौड़ रहा है, लेकिन अब उन्हें उनके लीडर की कॉल आ गई है, जिसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नून लीग नहीं ला सकी तो नज़ीर चौहान कहाँ से ला सकेंगे। शिकारपुर में 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि वाकया पुरानी दुश्मनी पर पेश है।
कराची लांढी बाबर मार्केट में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, शनाख्त मोहम्मद काशान के नाम से कर ली गई। अहले मोहल्ला का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान ने काशान से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। मज़ाहमत पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। लाहौर में मायरा कत्ल केस में 20 रोज बाद भी पुलिस हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मायरा को किस वक्त कत्ल किया गया, कातिल मेन गेट बंद होने के बावजूद कैसे अंदर आया, मायरा तक कैसे पहुंचा, गोलियां मारी गईं तो उसकी दोस्त या किसी और को फायरिंग की आवाज कैसे नहीं आई। मुल्जिम अगर गाड़ी पर आया था तो पुलिस अभी तक सीसीटीवी की मदद से गाड़ी को ट्रेस क्यों नहीं कर पाई। अंधे कत्ल ने कई सवालात खड़े कर दिए। गुत्थी सुलझ ना सकी। अब तक सिर्फ मायरा की दोस्त इकरा और नामजद मुल्जिम साद भट्ट को हिरासत में लिया गया है। दहशतगर्दों की सरहद पार से शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज की पोस्ट पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों की फायरिंग का मौसर जवाब दिया गया। फायरिंग के तबादले में सिपाही उमर दराज शहीद। मुशहरा में नाके पर गाड़ी ना रोकने पर पुलिस और मुकामी वकील में ठन गई। एक दूसरे पर मारपीट के इल्जामात लगा दिए। DPO ने नोटिस लेकर SHO को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने भी वाक़े का नोटिस लिया। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ हज़ारों अफराद लंदन की सड़कों पर निकल आए। इसराइल से इंसानी जानों के ज़िया के हिसाब का मुतालिबा। लंदन में इसराइली सफारतखाने के बाहर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, 2 अफराद गिरफ्तार। पेरिस समेत फ्रांस के कई शहरों में भी हज़ारों अफराद फ़लस्तीन के हक़ में सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ नारे, फ्रांस से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिविल एविएशन ने मजीद 15 ममालिक के शहरियों के पाकिस्तान आने पर पाबंदी लगा दी। श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इराक, ईरान समेत कैटेगरी C में शामिल ममालिक की तादाद 38 हो गई। C कैटेगरी के सिवा तमाम ममालिक से पाकिस्तान आने वालों का 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी है। माई नाम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। मुल्क में 5 से 16 साल की उम्र के 32% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। पाकिस्तान के समाजी और मयारात ज़िंदगी से मुतालिक इदारा शुमारियात का सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की पहली लहर के दौरान मुल्क में 40% घराने ग़िज़ाई कमी का शिकार हुए। मुल्क में 93% आबादी के पास मोबाइल फ़ोन की सहूलत है। 65% मर्दों और 25% ख़वातीन के पास मोबाइल फ़ोन है। मीठे मीठे रस भरे आम पककर तैयार हो गए। कोरोना पाबंदियों की वजह से बरामद कुनंदगान गैर यकीनी का शिकार। स्वात में आड़ुओं के काश्तकारों को भी लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट के मसाइल का सामना। ब्रिटिश पाकिस्तानी हसीबा अब्दुल्ला को कॉमनवेल्थ गेम्स होम टाउन हीरोज की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। वो बरतानिया की पहली बॉक्सिंग कोच हैं जो हिजाब पहनती। पाकिस्तान सुपर लीग 6 की प्लेयर ड्राफ्टिंग मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स ने UAE के स्पिनर सुल्तान अहमद और सिंगापुर के ऑलराउंडर टिम डेविड को पिक किया। मुल्तान सुल्तान्स ने वेस्ट इंडीज़ के शैमरॉन हिट और जॉनसन चार्ल्स को मुंतखब किया। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जैक विल्डरमिथ और खुर्रम शहजाद कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मोहम्मद इखलाक और पेशावर ज़ल्मी ने बिस्मिल्लाह खान को पिक किया।
लाहौर कलंदर्स का PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए तैयारियों का आगाज। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, तमाम खिलाड़ी तैयारियों से खुश। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने कहा कि खिलाड़ियों को कोरोना के दिनों में प्रैक्टिस का ज्यादा मौका नहीं मिला। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि अबू धाबी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर ज्यादा इन्हिसार होगा। राशिद खान की वजह से बॉलिंग मजीद मजबूत हुई। करंतना के दौरान ऑनलाइन फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे।